ओके। आज एक बच्चा मेरे पास में आया था दोपहर 2 बजे के बैच में। उसका नाम था सचिन। उसने मुझसे कहा था कि सर हम रोज़ रात के 3 कभी 4 कभी 5 कभी पूरी रात पढ़ा करते हैं। तो जब उसको हम पढ़ा रहे थे आज उसको पावर पॉइंट हम पढ़ा रहे थे। एक चैप्टर पावर पॉइंट भी होता है तो पढ़ा रहे थे। तो जब पढ़ाया तो उसके बीच में आंखें बंद हो रही थी। तो मैंने तुम ऐसे क्यों पढ़ रहे हो मुझसे, आंखें बंद करो अपनी बार। तो उसने कहा हम रात भर रोज़ पढ़ते हैं। तो हमने कहा किसने कहा रात भर पढ़ाता है? कहा सब लोग कहते हैं रात में ही समझ में आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देते हैं। क्या हम लोग जो खाना 2 टाइम खाते हैं, सुबह वही दोपहर और शाम में खाते हैं। अगर मॉर्निंग में बहुत से लोग खाते हैं तो क्या उनका पेट नहीं भरता है? बहुत से लोग दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, उनमें हम आते हैं। हम दोपहर खाना नहीं खाते हैं तो क्या मेरा पेट नहीं भर रहा होता है? बहुत से लोग 11 बजे के बाद रात में खाना खाते हैं, क्या उनका पेट नहीं भर रहा होता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं। मेरे पास एक एसी वाला आया था, बना रहा था इसको। कहा हमेशा 12 से 1 बजे रात में खाना खाते हैं। उसने कहा क्योंकि रात के 10 और 11 तक की काम ही मेरा रहता है, ऐसा है तो रात का 1 बज जाता। वही मेरा छात्र है, उसने मुझसे कहा तो क्या उसका पेट नहीं भर जाता है? हालांकि पढ़ाई और पेट भरने की बात एक ही कह सकते इसको है। पढ़ाई एक पेट भरने की बात होती है। मेरे पास बहुत सी लड़कियाँ ऐसी पढ़ने आती हैं, वो बहुत उनका मुँह लगता है कि बस वो अभी बस पेन रख करके अपना मुंह बस लेके सीधे मेरे पास आ रही, हर वक्त पढ़ाई। अगर वो हर वक्त पढ़ाई करती हैं, उनके नाम मेरे पास में है उनके, तो जब वो हर वक्त उनकी शक्लें पढ़ाई मतलब बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर उनसे पढ़ाई की जब बातें करते हैं, अगर हल्का सा एक क्वेश्चन टेढ़ा कर लिया जाए इससे तो फ़ौरन वो हार जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ करके रट्टा मार करके पढ़ रही होती हैं। रात 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे खूब पढ़ रही होती हैं। बड़े कहते हैं कि रात में पढ़ने से स्टोर होता है, याद होता है। सुबह उठ के 4 बजे 3 बजे या 2 बजे उठ करके पढ़ने से भी याद होता है, ऐसे बोलते हैं। गलत। स्टोर करने की क्षमता हर वक्त रहती है, ये तो आपको तभी आना चाहिए। रात में भी याद होता है, सुबह भी याद होता है, दोपहर में भी याद होता है। हर टाइम पढ़ाई का वक्त बना होता है। एक तो बात ये समझ लें, ये नहीं। और उसके बाद लोग अक्सर ये भी कहते हैं कम सो। अगर हम कम सोएंगे तो हर वक्त जमाई लेते रहेंगे, उदास रहेंगे। एक बार खूब तबीयत से सो लो, खाली 2-3 दिन सो लो, ठीक है? इतना सो लो कि जब बिस्तर भी आपसे कहे भाई अब तो भाई बहुत हो रहा है, अब तो बिस्तर खुद खराब उठ जाओ, तभी हम नहीं हम सो लें खूब। जितनी आपकी सोने की रिक्वायरमेंट जिसमें कहता है वो पूरी कर लो। उसके बाद फिर कम सो के हिसाब से सो, चाहे दोपहर में सो चाहे शाम को सो। लेकिन नींद पूरी करने के बाद जब पढ़ते हैं तो हम लोग को जमाई नहीं आती है। हम लोगों ने खूब पढ़ा, हम लोग ऐसे नहीं खाली बोल रहे हैं, ऐसे वो सो लिया। यहाँ तक कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, बोर्ड वाले एग्ज़ाम, तो मान लिया 11 बजे एग्ज़ाम होना है तो 10 बजे रात में सो गए, 10 बजे, और उठे सुबह के 7 बजे। एग्ज़ाम आज सुबह मॉर्निंग में 11 बजे होना है, 7 बजे 7:30 8 तक की सो लिए, ताकि अब वहाँ बैठे तो अब सोने का तो नाम लेंगे नहीं, अब सीधे खाली ओनली पढ़ाई कम है। अब लोग कहते हैं रात में सुबह एग्ज़ाम है रात में पढ़ लिया जाए। अरे सर, जब पूरे साल भर तुम नहीं कुछ पढ़ पाए भैया, तो 2-4 घंटे 6 घंटे और 10 घंटे में तुम जग के तुम कौन तीर मार दोगे? इसका भी जवाब आता है। लोग कहते हैं उस टाइम प्रेशराइज होते हैं, स्टोर रहता है। अरे भाई, तुम प्रेशराइज स्टोर करोगे, तुम किसी भी टाइम प्रेशर में आ जाओ, स्टोर हो जाएगा। तो ये भी नहीं कहेंगे, तो आप पहले खूब सो लें। पढ़ाई पूरे साल भर ना करें, किताब को पहले एक बार पूरी धीमे धीमे देख लें, ऐसे नॉर्मल देख लें, और फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम आए तब देख लें। आपको पता हो ना पता हो, मैंने एक बार ये बात मालूम ना हो बोल रहे हैं कि हमने 7 विषयों में एमए कर रखा है, मतलब 7 बार मतलब अलग अलग विषयों से एमए कर रखा। एमकॉम किया, मतलब एमकॉम जीडीसी खैराबाद से हमने किया, एलएलबी केतानजी लॉ कॉलेज से किया, या नेपालापुर में केतानजी लॉ कॉलेज। बीएड किया एजेंसी से किया, कनवा खेड़ा एजेंसी, मधवापुर उस तरफ पड़ता है। नेट हमने एलयू से किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। यानी जो इतनी पढ़ाई जो करने के बाद एक हमने एक निष्कर्ष निकाला, पढ़ना कैसे चाहिए। तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं, और जो लोग हर वक्त पढ़ते हैं तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं। तो एक बार मेरे छोटे भाई, मतलब वो हम पढ़ते पढ़ते जब उन लोग के बराबर, वो मेरे भाई भी मेरे बराबर आ गए। जब इतनी भाई एमए कर रहे हैं, जो पीछे था वो भी मेरे बराबर आ गया। तो मेरे भाई जब हिंदी से एमए कर रहे थे या समाज शास्त्र से कोई एमए कर रहे थे,
तो हम लोगों ने भाइयों में शर्त लगाई, शर्त ये लगाई कि अब तो आप मेरे बराबर आ ही गए हैं, बड़े भाई छोटे भाई बराबर हो गए हैं, इतनी बार में कर रहे हैं, तो तुम ऐसा करिए कि हम पढ़ेंगे नहीं। अब पढ़ाई क्या होती है उसको समझा रहे हैं, हम पढ़ेंगे ही नहीं। जब प्रवेश पत्र आएगा जिस दिन, उस दिन हम प्रवेश पत्र में अपने विषय ढूंढेंगे, कौन से पेपर का देना है इम्तिहान। और चलिए प्रवेश पत्र दिखाना नहीं हमको, प्रवेश पत्र रखे रहना अपने पास में। हम इजी नोट्स या ग्रंथम या जो बुक्स आती हैं उसको नहीं मंगाएंगे। और जब क्लासरूम में पहुंच जाएंगे तो आज कौन सा विषय का एग्ज़ाम देना है, जब वो पेपर हाथ में आ जाएगा उस वक्त हम देखेंगे आज हमको समाजशास्त्र सेकंड का एग्ज़ाम देना है, उसका नाम ये है, चैप्टर का नाम है ऐसे। तो हम लोगों ने पूरे साल भर, यानी स्पेशली हमने कहा आप पढ़ लेना, क्योंकि हम शर्त लगा रहे हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, और तब भी पास होंगे 55%, ठीक है ना, 55% के ऊपर नंबर लाएंगे। और लाए भी ऐसे हैं, प्रेजेंट टाइम ऐसा है। तो रास्ते भर, क्योंकि हमने कहा पढ़ेंगे नहीं, तो दिन भर सोए, रात भर सोए। जब कार में बैठे तो सोते हुए अखबार पढ़ते हुए गए, पढ़ेंगे तो फिर मतलब वो शर्त हमारी ख़राब हो जाएगी। कार में बैठ के मतलब बिना अखबार पढ़ते हुए गए, क्लासरूम पहुँचे, पेपर सामने आया। अब पेपर में देखा कौन सा विषय सामने आया, तो उसका एग्ज़ाम दिया, क्योंकि हम लोग को बना करके लिखने का तरीका आता है, बोलने का आता है। चैप्टर्स को मतलब क्वेश्चन पढ़ा और उसका क्या जवाब होना चाहिए अपने आप तैयार कर लिया उसी टाइम में, तेज़ में, उसका उत्तर दे दिया। तो अगर हम भी रट्टा मार के भाई रात भर पढ़ते और 10 बजे के बाद सोते नहीं है, भाई रात को 2 तक पढ़ते, और वो तो ऐसे लोग अपने माँ बाप से, अपने खुद से धोखा कर रहे होते हैं। के बारे में हम समझा रहे थे, वो हम अभी इससे पहले 3 के बैच में या 2 के बैच में आप लोग नहीं थी तो समझा रहे थे, तो आप आ गए तो आपने बातें सुनी थी। हमने कहा ज़िंदगी को सही मानों में जीना है तो सिखा रहे हैं ऐसे, चाहे लिख के बताएं या ऐसे बताएं, नॉर्मल ऐसे बताएं। एक पेज हमने खोला नॉर्मल, हमने ये कहा था कि मान लीजिए ज़िंदगी हमारी 60 साल की हो, आज के दौर में चल रही है, सबकी हमारी होती है, तो 60 साल की ज़िंदगी है। क्योंकि जहाँ 61 लगता है लोग कहते हैं सठिया गए हैं, हालांकि वो सठियाते नहीं हैं, क्योंकि जैसे हम लोग अभी बच्चे जब छोटे होते हैं फिर बड़े होते समझदार बन जाते हैं, जब 60 तक होते हैं दिमागी हालत से थोड़े से शायद कमज़ोर हो आते हैं, तो उसको लोग सठियाने की बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सठियाते नहीं हैं, बल्कि हम लोग उम्र दराज होते हैं, बल्कि उस टाइम मुझे केयर करनी चाहिए उनकी। तो 60 साल के जब हो आते हैं, आपको 80 साल नहीं जीता है और 100 साल नहीं जीता है, क्योंकि अब वो खिलाई पिलाई हमारे पास में नहीं है, ना 80 साल वाली ना 100 वाली। हाँ, अगर खुश रहेंगे तो 80 साल जी भी सकते हैं आज के दौर में भी, लेकिन अपने को 60 माने हम लोग आज के दौर में। तो 60 साल के मान लिया हम हैं, पहचान सुनना, इसका तिहाई हिस्सा होता है 20 1/3 या 60/3 = 3/20। तो 20 ईयर्स इसका तिहाई हिस्सा होता है, और 24 घंटे का भी तिहाई हिस्सा 8 होता है। तो 60 साल का तिहाई हिस्सा हो गया 20 साल, और 24 घंटे का तिहाई हिस्सा हो गया 8 घंटे। ये घंटे ये साल, ठीक है। अब इनके बारे में समझ लिया जाए कि डॉक्टर कहते हैं, हालांकि हम उसको बात को नहीं मानते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, हर बातें समझने के लिए। डॉक्टर कहते हैं, हम डॉक्टर परिवार से बिलोंग करते हैं तो हमको बताया गया ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिस टाइम नींद आ जाए उस टाइम सो जाओ, यानी क्रम में सही 8 घंटे सोया जाए, ठीक है, कि 8 बजे सोए और जब तक मेरे 8 घंटे पूरे ना हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 8 घंटे कैसो भी या 5 घंटे कैसो भी मैनेज करते हैं, हम उसी बात को सेटिस्फाई नहीं है। तो डॉक्टर के अनुसार चल रहे हैं भाई, जो कह रहे हैं मान रहे हैं, तो 8 घंटे सोना चाहिए। तो 8 घंटे सो लिए, तो अगर 8 घंटे सोए और 60 साल जिए हम, तो यानी 20 साल सोने के बराबर हो गया, क्योंकि 8 जो होता है 24 घंटे का तिहाई हिस्सा होता है। तो 8 घंटे रोज़ सोते हैं, तो अगर ज़िंदगी 60 साल जी है तो 20 साल सो लिए हम हैं, ओके। उसके बाद इतनी बात के लिए हो गई 20 साल सो लिए हैं। जब हम पैदा होते हैं तो फ़ौरन नाम लिखता नहीं है, पहले हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, अच्छे से बोल लेते हैं 3 साल के बाद में, कि टाफी खो गई, चप्पल खो गई, जूता खो गया, तो 3 साल में हम बोलना अच्छे से सीख लेते हैं। बहुत से लोग 4 साल में बोलना सीखते हैं, ठीक है ना। मेरा बेटा 3 साल का बोल लेता है, ठीक है, 3 साल में बोल लेते हैं, लेकिन बोलते फ़ौरन नाम लिखवाते भी नहीं। कुछ लोग 3.5 साल, 4 साल, 5 साल में नाम लिखवाते हैं। चलो मैंने माना
कि 3 साल में ही मेरा दाखिला हो गया। जैसे ही बोले फ़ोन दाखिला, ठीक है, दाखिला हो गया, एडमिशन मेरा हो गया। उसके बाद MA क्लास होता है, MA मास्टर ऑफ आर्ट, ये 17 क्लास होते हैं। मान लिया हमें जब दाखिला हुआ तो सीधे हमने नर्सरी KG नहीं पढ़ा, दाखिला हुआ जैसे बोले फ़ोन फर्स्ट में दाखिला, ठीक है, और फर्स्ट से MCOM तक भी पढ़ा, MA तक पढ़ा, MSc पढ़ा। तो मेरे 17 साल वो लग गए और 3 साल की पैदाइश हमारी पहले से हो चुकी है, यानी 20 साल हमारे लग गए आराम से। तो 20 साल सो लिए हैं और डायरेक्ट दाखिला हुआ फर्स्ट ईयर में, बोली फर्स्ट में, और MCOM तक की पढ़ लिया है। तो हमने सीधे जो है 20 साल की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अगर बीच में फेल हो गए मान लिया तो 21-22 साल लग सकते हैं। अगर नर्सरी KG माना, अब तो 3 साल KG PG होते हैं, तो 25 साल नियर अबाउट। लेकिन 25 साल को ही 20 साल कह रहे हैं, 25 साल को 20 साल करें, यानी हम लोग खुद ही मार्जिन लेके चल रहे हैं कि हम लोग 1 साल फेल नहीं हुए हैं और बस पैदा हुए जैसे बोले खट से दाखिला, और कोई साल फेल नहीं हुए, सीधे 20 साल लगा दिए मैंने इसको, ठीक। तो 20 साल सोए और 20 साल पढ़ाई कर ली। उम्र तो मेरी 60 साल है, अब बची मेरे पास सिर्फ 20 साल बचे हैं। बात समझना है कोई, इसको सिखा देते हैं हम। तो 20 साल पढ़ा और बचे 20 साल। 20 साल हमको शादी भी करना है, जॉब भी करनी है हमको, शादी भी अटेंड भी करना, नानी के यहाँ जाना है, ठीक है, कई प्रोग्राम छोड़ने नहीं है, कपड़े सिलवाने हैं, खूब बहानेबाजी करनी है, खूब ये करना है। यानी सारे खेल 20 साल के लिए हैं और 20 साल में हमको हश्र के मर भी जाना है इसके अंदर, अगर 60 साल जी रहे हैं तो। इसलिए जब ज़िंदगी इतनी छोटी सारी, इसलिए मैं सोने की बात कर रहे थे, जब ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, यानी सब खेल 20 साल के लिए हैं। क्योंकि जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं क्लास 1 से प्रशांत और MA तक की, उस वक्त हम अपनी जेब से रुपये नहीं खर्च कर रहे होते हैं, हमारे अब्बू, हमारी अम्मी, हमारा फैमिली उसको सपोर्ट कर रहा होता है, मतलब वो फ़ीस दे रही होती है या कॉपरेट कर। उस समय कुछ भी हम गौर नहीं करते हैं ज़िंदगी क्या है, कुछ भी गौर नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम सो रहे होते हैं वहाँ पर भी कुछ कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं। जैसे जो भी खेल हम लोग खेल रहे हैं, एक प्योरिटी का स्टॉप, तो जो भी खेल खेल रहे हैं उसे 20 साल के लिए, तो इसको सो कर ना गुजारें और इस बहाने से ना गुजारें कि हम रात भर पढ़ते हैं। क्योंकि जो रात भर पढ़ने का इल्ज़ाम या मुंह से निकाल रहा है, कभी गौर करना, अपने आप को गौर करो। हम लोग रात भर पढ़ ही नहीं पाते का, मुझसे कहो या अपने आप को गौर करो। देखो हम लोग अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे मान लिया हम झूठे हैं या बदतमीज़ हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं, हम इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं, तो हमको हमसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। हम नहीं जानते कि आप किस घर से हैं, आप कितने सच्चे हैं, झूठे हैं, नहीं जानते, लेकिन आपको आपका ज़मीर तो जानता है हम कितने सच्चे हैं। इसलिए कभी गौर करिए, क्या रात भर हम लोग पढ़ते भी हैं? नहीं पढ़ते हैं यार। उसमें जिस टाइम पढ़ाई कर रहे होते हैं मोबाइल भी छू लिया, अंगड़ाई भी ले ली, ठीक है, और टेक भी लगा लिया, माने क्या क्या कर लिया उसके अंदर, नहीं पढ़ रहे होते यार। इसको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है, उसको हम गवा रहे होते हैं उसको है। देखो मैंने एक नियम पढ़ा था, डार्विनवाद और लैमार्कवाद पढ़ा था हमने, हाई स्कूल में पढ़ा था इसको, जो साइंस के बच्चे समझ रहे होंगे। उसके अंदर ये पढ़ा था मैंने कि एक कुत्ते को, आया सुनना अच्छी बात है, एक कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद में बंद करने के बाद में, तुम्हें शायद पढ़ा हो इस लैमार्कवाद, तो बंद कर दिया। उसके बाद एक घंटी बेल बजाई, ट्रेन ट्रेन जब बेल बजाई, उसके बाद वो फिर कुत्ते के लिए खाना लेके पहुँचे। दरवाज़ा खोला, उसकी डिश उसके सामने रख दिया। सेकेंड डे फिर कुत्ते को जब भूख लगी तो उनको भूखा रहने दिया ऐसे ही। फिर ट्रेन बेल बजाई और फिर उसके बाद दरवाज़ा खोला और फिर प्लेट रख दिया। लैमार्क पर पढ़ा है, सोने की बात कर रहे हैं इसको। थर्ड डे फिर ऐसा क्या, हफ्ता भर किया गया, यानी 15 डेज़ किया गया, मान जो भी एक रिसर्च की गई। तो फिर कुत्ता समझ गया कि जब भी ट्रेन दबता है तो मेरे लिए लंच आता है, डिनर आता है। तो इस बार वो ट्रेन दबी तो उसके मुंह से लार बहने लगी और कि हमें लंच आ रहा है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गया कि बेल बजने के बाद कुछ देर के बाद प्लेट आती है और मैं खाना ऐसे खाता हूँ।
तो हम ही लोग हैं, हम लोग हैबिचुअल हैं कि दोपहर का खाना, शाम का खाना, अगर दोपहर खाना गोल कर दिया जाए तो ध्यान खाने में लगा रहता है, शाम में खाना गोल कर दिया जाए तो ध्यान खाने में लगा रहता है। ऐसा होता है क्योंकि हम लोग उसके हैबिचुअल हो चुके होते हैं। और वैसे का दोपहर का खाना गायब कर दिया जाए, भले ध्यान और रोज़ अब प्रैक्टिस कर ली जाए कि दोपहर खाना गोल, शाम को मिलना है 7 बजे खाना, तो फिर हम लोग उसके हैबिचुअल बन जाएंगे। अच्छा दोपहर गोल ही होना है, अब सोचो ही ना खाने की तरफ से, है ना। तो फिर शाम में ही डाइवर्ट हो चुके होते हैं। इसलिए जो हम लोग की जो रात की नींद बनी है वो सोने के लिए बनी है। अगर उसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो पढ़ तो पा नहीं रहे होते हैं, बल्कि अपनी पढ़ाई को ख़राब कर रहे होते इसके मेरे। लेकिन इस पर भी बहुत कई विद्वान कहते नहीं हैं कि सुबह उठने से वो आती है। सुबह उठिए, आप रात को पूरा सोइए, पहले 10 PM में आप सो जाएं और आप जो है 5 तक की आप मॉर्निंग AM में उठ जाइए, तो आपका पूरा हो जाएगा इसके अंदर। एक ये इसकी बात थी कि आप ज़िंदगी के अंदर ख़ुद से धोखा ना करें, सोएं खूब, पढ़ाई के साथ खुद अपने आप को अपने से अच्छा कोई नहीं जानता है कि पढ़ाई कितनी अच्छी है या हम कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ ये नहीं, जैसे इसने कहा मैंने सिर्फ पढ़ लिया पर याद नहीं है, इसने कहा भी मुझसे, या कनौजिया, सिमरन कनौजिया, उन्होंने कहा सिर्फ पढ़ लिया। मेरे ख्याल से सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी था, बैठ के रट्टा मार रहे हैं। हम तो इसको मानते रट्टा मारने वाले से, जो जब हम छोटे थे तो हमने रट्टा ऐसे मारा था, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की लंबी पूँछ होती है, गाय की लंबी पूँछ। फिर तमीज़ आया यार, अरे ये क्या कर रहे हो यार सरबत, मैंने अपने आप से बातें करा, सर ये क्या कर रहे हो अपने आप से यार, गाय के 4 पैर होते हैं, जब 4 पैर होते हैं तो बैठ कर रट्टा क्यों मार रहे हैं, ठीक है। गाय के 2 आँखें होती है, गाय के 2 आँखें होती है, 2 बड़े कान होते हैं, ठीक है, एक लंबी पूँछ होती है। जब समझ आया कि यार ऑफकोर्स यार गाय की लंबी पूँछ होती ही है, 4 पैर भी होते हैं, 2 बड़े कान होते हैं, तो घंटा भर ऐसे क्यों याद करें, ठीक है। इसलिए क्विट किया, पहले अपने को क्विट किया कि आज से समझ के पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ देख लिया, तो क्या रट्टा मारेंगे? कंप्यूटर के जनक ब्लेस पास्कल या चार्ल्स बेबल्स हैं, रट्टा मारेंगे? अरे यार चार्ल्स बेबल्स ब्लेस पास्कल हैं ही इसके जनक, इसके तो बिना रट्टा मारे पर अगर हो जाएगा इसको, ठीक है ना। तो कल जो हम लोग मिले तो बिना रट्टा मारे हुए इसको समझ के पढ़ें इसको। एंड थैंक यू, इसको सेव कर लें, ये चीज़ और सिखाएं इसको।